आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाता हूँ जो अपने अहंकार के कारण अपनी बेटी को घर से निकाल देता है। उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह पछताता। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा को अपने पर बहुत गर्व था। वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, बुद्धि, अपनी सफलता और एक बड़ा शासक होने की बातें करता था। वह चाहता था कि उसके आसपास के लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी प्रशंसा के पुल बांधते रहें। उनसे वही लोग अधिक पसंद थे जो उनकी प्रशंसा करते और सदा अपने मुहल्लों की संगति में दिखाई देता। राजा की 3 लड़कियां थीं। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। मेरी प्यारी बच्चियों, वह बोला, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। अब बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह प्यार करती हो। यह कहकर वो अपने सबसे बड़ी लड़की की ओर मुड़ा उसका उत्तर जानने के लिए। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, वह बोली। मेरा प्यार आकाश के तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा। वह कहती है, पिताजी, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी लड़की ने उत्तर दिया, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम और जवाहरतों की तरह मूल्यवान है। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। उसने अपनी सबसे छोटी लड़की की ओर देखा। तुम क्या कहती हो? तीसरी लड़की लजालू थी। वह अपने पिता के प्रश्न का उत्तर न दे सकी। राजा ने उसे बार बार पूछने लगा, जिससे वह अपनी बहनों से भी अच्छा कुछ कहे। राजा के बार बार आग्रह करने पर छोटी लड़की सोचने लगी। तब उसने सोचकर कहा, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ। मैं आपको इतना प्यार करती हूँ जितना आप और मैं नमक से करते हैं। क्या? राजा करकबर, तुम मुझसे केवल साधारण नमक की तरह प्यार करती हो? हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की? तुम मुझे साधारण नमक के बराबर समझती हो? तुम साधारण नमक की बात करती हो? हाँ पिताजी, मैं आपको इतना ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया, लाल पीला हो। मुझे इस तरह अपमानित करने का तुम फल भुगतोगी। उस दिन से राजा ने छोटी बेटी से सारा संबंध तोड़ लिया। उसकी तरफ देखता तक नहीं। समय बीता। राजा ने दोनों लड़कियों का विवाह 2 राजाओं के साथ कर दिया। तीसरी राजकुमारी अकेली रह गई। रानी एक दिन लड़की से विवाह करने को बात कहा। यह सुनकर राजा बोला, तुम भिखारी हो। क्या बड़ा अच्छा है, मैं तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दूंगा। तुम दोनों मिलकर भीख मांग सकते हो। राजा ने सड़क पर चलते एक आदमी को बुलाया और राजकुमारी का विवाह उससे कर दिया। राजा अपनी छोटी लड़की का विवाह उस भिखारी से कर दिया। राजकुमारी अपना दंड बिना शब्द के स्वीकार कर लिया। लेकिन राजकुमारी बहादुर थी। किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है। तो वह पहले दिन पति के बारे में जानना चाहती थी। वह कौन है? पति ने बताया कि वह भिखारी नहीं है, वह दूसरे शहर से आया है और काम ना होने की वजह से वह भीख मांग रहा है। वह भिखारी नहीं है। भिक्षा मांगनी पड़ी। राजा ने उसी समय उसे बुला लिया। युवक बड़ा महत्वाकांक्षी था। चतुर पत्नी को पाकर उसकी स्थिति सुधरने लगी और किसी भी कठिनाई से जूझने को तैयार था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर में बहुत छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। पत्नी के पास कुछ गहने थी। उसने अपने
अपने गहने बेच दिए और शहर में थोड़ी सी ज़मीन ले ली। ज़मीन लेकर उन्होंने खूब मेहनत की। मेहनत के फलस्वरूप उन्हें कुछ पैसे मिले। कुछ पैसे मिलने के बाद उन्होंने ढेर सारी खेती के लिए ज़मीन खरीद ली और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती गई। आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा महल तैयार कर लिया। इन परिश्रम करने के बाद उन्होंने महल बनवाया। उसमें राजा की तरह ठाट बाट से रहने लगे। उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो गई। वे अपने शहर में प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हो गए और वे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खाने के लिए निमंत्रित करने लगे। उनके निमंत्रित करने से लोग आते और उनके आदर सत्कार से खुश हो जाते। उनकी यह कला बहुत ही अच्छी थी। एक बार की बात है, उन्होंने राजकुमारी ने अपने पिता को खाने के लिए निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात से अनजान था कि वह अपनी लड़की के यहाँ खाने को जा रहा है। भोज बड़ा शानदार था। राजा ने बाकी अतिथि की इस योजना में बड़े प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी को अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्ट और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के पास पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचे कर लिया और उनसे भोजन पर बैठने का आग्रह किया। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह की चीज़ें उसके सामने रख दी। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी से एक ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं है। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी लेकर चखी, वो भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक एक करके सारी कटोरियों का भोजन किया, लेकिन किसी में भी नमक नहीं थी। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने अपने चारों ओर निराशा देखा, लेकिन अतिथि मज़े लेकर भोजन कर रहे थे। घूंघट से निकले गृहिणी पर गर्जा पास आई और बड़े मधुर स्वर में पूछा, महाराज, आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा लगा? तुम्हारा भोजन अच्छा लगा? ऐसा भोजन सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह भोजन बिना नमक के है। तुमने ऐसा भोजन कराकर मेरा अपमान किया है। तब गृहिणी ने घूंघट उठाया और बोली कि महाराज, आपने देखा कि जब नमक नहीं होता है तो भोजन का स्वाद कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि नमक जैसा मीठा कोई प्यार नहीं होता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उस गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। घूंघट उठाने पर राजा पहचान गया कि वह उसकी छोटी पुत्री ही है। इस प्रकार उसने अपने पुत्री पर प्रसन्न हुआ और अपना सारा राज्यपाट उसे दे दिया और मज़े से उसके साथ रहने लगा। इसलिए कहा जाता है कि नमक में मिठास होता है। बिना नमक का कोई खाना स्वादहीन होता है। स्वादहीन खाने से अच्छा है कि नमक डालकर खाया जाए। इसलिए हमारा प्यार नमक जैसा मीठा होना चाहिए, न कि अन्य चीज़ों की तरह, सोने चांदी की तरह। इसलिए हमें नमक की तरह सबको प्यार करना चाहिए ताकि हम खुश रह सकें।